बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और प्रोजेक्ट लेकर आए हैं डीप लर्निंग क्लास प्लेलिस्ट में, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर यूजिंग बाई LSTM NLP मॉडल। ठीक है, तो ये है छोटा सा यूज़र इंटरफेस। सो जस्ट लेट मी क्विकली शो यू द आउटपुट। Basically here you have to type your English sentence like I am not angry. Let's see. So the moment you click on this translate button, ये आपको इस सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करके देगा। तो आप देख सकते हो मैं डरता नहीं। नाउ यू क्लियरली सी यहाँ पे इस मॉडल ने गड़बड़ की। लेट मी ट्राई वन मोर। वी आर हियर, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। ये सेंटेंस इसने अच्छे तरीके से ट्रांसलेट किया। वी आर गोइंग टू लाहौर, सो लेट्स ट्रांसलेट इट। हम लाहौर जा रहे हैं, तो ये भी इसने अच्छे से ट्रांसलेट किया। ही हैज़ 3 बुक्स, उसके पास 3 किताब है। लेट्स सी, उसके पास है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 को कुछ इस तरह लिखो, सो उसके पास 3 है, उसके पास 3 है। यहाँ पे किताबें इसने ऐड नहीं की है। तो या आप देख सकते हो कि ट्रांसलेशन ये कर रहा है। अब नाउ इसके लिए हमने कस्टम डेटा यूज़ किया है और हमने अपना बाई LSTM मॉडल ट्रेन किया है। सो इट कुड नॉट बी 100% एक्यूरेट, बट स्टिल यू कैन सी के ये यहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन कर रहा है। लेट मी ट्राई वन मोर। आई वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई, आई वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई। लेट्स सी, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं सीखना मंजिल खेलना चाहता हूँ। यहाँ पे अगेन इसने स्काई को स्किप किया। तो आई थिंक इट्स गुड इनफ टू कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेटर बिकॉज ओवरऑल वी आर गोइंग टू लर्न अगेन बाई LSTM इम्प्लीमेंटेशन फॉर मशीन ट्रांसलेशन। सो कल हमने देखा था या उससे कुछ दिन पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, सेंटिमेंट एनालिसिस विद NLP। आज हम देखेंगे मशीन ट्रांसलेशन, यानी इनपुट में आपका सिक्वेंशियल डाटा एंड आउटपुट में भी आपका सिक्वेंशियल डाटा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगेन इस प्रोजेक्ट के लिए आप जुपिटर नोटबुक या कोलैब नोटबुक में से किसी एक को यूज़ कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू यूज़ कैगल वाला नोटबुक। ठीक है, ये जो डेटा सेट है, अगर मैं आपको डेटा सेट दिखाऊँ तो ये डेटा सेट जिसमें हमारे पास इंग्लिश कॉर्पस एंड उर्दू कॉर्पस है ना। अब आप बाउंड नहीं है, आप कोई और डेटा सेट यूज़ कर सकते हो लाइक इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू फ्रेंच, डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम डोमेन। सो ये एक सेंटेंस है, इज जैन योर नेफो। अगर मैं उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन देख लूँ, then you will be able to see जैन तुम्हारा भतीजा है। So again you can see we have English to Urdu translated sentences जिसके ऊपर हमने मॉडल को ट्रेन करना है। So first part basic imports, numpy NP हमने इंपोर्ट किया, पेंडाज हमने इंपोर्ट किया, सीबोन एंड मैटप्लॉटलिब जो आप विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हो। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो होपफुली आपको आनी चाहिए अगर आपने मेरे इस डीप लर्निंग क्लास प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है। उसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ टेंसरफ्लो को STF एंड देन फ्रॉम टेंसरफ्लो के किरास के प्री प्रोसेसिंग के टेक्स्ट से इंपोर्ट करता हूँ टोकनाइजर। और आपको पता है कि जब आप टेक्स्ट के साथ डील करते हो तो आप उस टेक्स्ट को कुछ यूनिक, हर वर्ड को एक यूनिक ID या इंटीजर वैल्यू असाइन करते हो ताकि मशीन उस वर्ड को उस ID से पहचान सके। इसी को NLP में टोकनाइजेशन कहते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट सीक्वेंस को बराबर करने के लिए आप इंपोर्ट करते हो पैड सीक्वेंसेस। सो फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरॉस के प्री प्रोसेसिंग से मैं इसी को यहाँ से Ctrl+C करके Ctrl+V करता हूँ। सीक्वेंस से आप इंपोर्ट करते हो पैड सीक्वेंसेस क्लास। ये बेसिकली आपको हेल्प करता है
कि डॉक्यूमेंट्स या सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स की लेंथ है उसको बराबर किया जाए, क्योंकि एक न्यूरल नेटवर्क को इनपुट डेटा फिक्स्ड होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देन कुछ और क्लासेस है, तो सो जल्दी मैं वो यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। सो हमने यहाँ पे इंपोर्ट्स कर लिए टोकनाइज़र, पेड सीक्वेंसेस, तो कैटेगोरिकल बेसिकली जो आपका टारगेट कॉलम के अंदर वैल्यूज़ होते हैं उनको एक वेक्टर असाइन करता है, यानी कैटेगरीज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद मॉडल से हमने इंपोर्ट किया सिक्वेंशियल क्लास, जो न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को क्रिएट करने में हेल्प करता है। और अगर आपने कोई मॉडल पहले से ट्रेन किया है और उसको सेव किया है तो उस मॉडल को लोड करने के लिए आप यूज़ करते हो लोड मॉडल। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान आप मॉडल की लर्निंग रेट को अपडेट करते हो, मॉडल को इवेल्युएट करते हो, तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए ऑप्टिमाइज़र। तो आप नॉर्मली यूज़ करते हो एडम ऑप्टिमाइज़र, जो आप ऑप्टिमाइज़र से इंपोर्ट करते हो। एंड केरास के लासेस से हमने इंपोर्ट किया स्पार्स, कैटेगोरिकल, क्रॉस, एंट्रोपी। तो बेसिकली ये चीज़ें आप डायरेक्टली वहाँ पे भी कर सकते हो कंपाइल करते वक्त, या फिर आप एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट भी कर सकते हो। एंड मॉडल अगर आप 100 इपॉक्स पे ट्रेन करते हो और अगर आपका मॉडल वैलिडेशन लॉस या वैलिडेशन एक्यूरेसी मुसलसल 5 या 10 इपॉक्स के बाद इंप्रूव नहीं करता, तो आप उस मॉडल को स्टॉप कर सकते हो जस्ट बाय सेविंग योर टाइम। और केरास के लेयर से हमने इंपोर्ट किया एम्बेडिंग, जो बेसिकली आपके इनपुट को डेंस वेक्टर में कन्वर्ट करता है। जीआरयू, क्योंकि हम यहाँ पे जीआरयू मॉडल ही यूज़ करने वाले हैं। बाई एलएसटीएम एंड जीआरयू दोनों का एक ही काम है कि वो इनपुट एंड आउटपुट यानी लेफ्ट एंड राइट से एक सीक्वेंस को रीड करता है। ठीक है, इनपुट भी हमें चाहिए डेंस, फुली कनेक्टेड लेयर, टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्टिवेशन, रिपीट वेक्टर, बाई डायरेक्शनल, एलएसटीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड ड्रॉप आउट। ये चीज़ें हम ऑलरेडी बड़े डिटेल से देख चुके हैं। डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट चाहिए, एंड पिकल मॉडल को सेव करने के लिए। नाउ लेट लोड डेटा सेट हो। सो आपको आपने देखा होगा कि हमारे पास दो टेक्स्ट फाइल थे, इंग्लिश एंड उर्दू। तो उसके लिए आप नॉर्मली ये बहुत ही सिंपल पाइथन कोड यूज़ करते हो, जो आपको क्योंकि आप टी फाइल जब रीड करते हो देन यू हैव टू यूज़ विद ओपन, और ये है अपना पाथ। ये पाथ कहाँ से आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कैगल वाला नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ, तो ये डेटा डायरेक्टली मैंने अटैच किया। आप ऐड इनपुट पे जाएं और यहाँ से अटैच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेटा सेट को एक्सपैंड कर दें, और ये इंग्लिश वाला कॉर्पस है, तो आप इस वाले टी फाइल के ऊपर हावर करके कॉपी कर दें एंड देन सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, और इनकोडिंग हमने UTF ऐड रखा और इसका नाम होगा फाइल। देन हमने फाइल को रीड लाइंस किया, क्योंकि TXT के अंदर बेसिकली आपके पास लाइंस ही होते हैं, और वो रहे हमारे इंग्लिश लाइंस, और ये सेम काम हमने उर्दू के लिए किया। उसके बाद मैंने क्या किया, पेंडास लाइब्रेरी की मदद से मैंने इसको प्रॉपरली डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। सो pd.data फ्रेम, एक कॉलम होगा इंग्लिश जिनके अंदर ये सेंटेंसेस होंगे, और एक कॉलम होगा उर्दू जिनके अंदर ये सेंटेंसेस होंगे, और इसी को मैंने नाम दिया DF। फिर सिंस अब ये जो सेंटेंसेस है इसमें कुछ ऐसे होंगे जिनकी डेटा टाइप इंटीजर भी हो सकता है, तो DF के इंग्लिश वाले कॉलम के अंदर घुस के मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और स्पेसेस को स्ट्रिप किए। इसी तरह उर्दू। तो अगर मैं आपको ये डेटा दिखाऊँ, क्या मैंने ये रन किया था, लेट मी रीरन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश एंड उर्दू आ गया। जैसे कि डिड ही टच यू, क्या उसने आपको छुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसकी ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जैन इज़ंट अगली, जैन बदसूरत नहीं है। सो या दिस इज़ द डेटा। अब मैंने क्या किया कि जो इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस थे उनको निकाल के मैंने इंग्लिश नाम वेरिएबल में स्टोर किए, और जितने भी उर्दू के डॉक्यूमेंट्स या सेंटेंसेस थे उनको मैंने उर्दू नाम से एक वेरिएबल बनाया, उनमें स्टोर किया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इंग्लिश एंड उर्दू सेंटेंसेस है इनको टोकनाइज्ड कर दूंगा, यानी हर वर्ड को एक यूनिक आईडी असाइन करूंगा, और जो सीक्वेंस है उसकी भी पैडिंग यहाँ पे कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले काम मैं 2 टोकनाइज़र बनाऊंगा, क्योंकि ये मुझे आगे रियल टाइम डिटेक्शन में काम आएंगे। सबसे पहले एक टोकनाइज़र होगा उर्दू टोकनाइज़र, और इस उर्दू
टोकनाइज़र को मैं फिट करता हूँ अपने उर्दू वाले डेटा सेट के ऊपर। सो फिट ऑन टेक्स्ट मेथड उसके लिए आप यूज़ करते हो। एंड ये रहा अपना उर्दू वाला DF। एंड देन मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जितने भी वर्ड्स है उनको सीक्वेंस में कन्वर्ट करता हूँ। सो उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, लाइक टोकनाइज्ड उर्दू सेंटेंसेस। इसके लिए मुझे जाना होगा अपना जो टोकनाइज़र है उर्दू, उसी को कॉल करके इसके अंदर जो फंक्शन है टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस वो मैंने कॉल करनी होगी। एंड देन अगेन मुझे अपना DF पास करना होगा उर्दू। ठीक है। सो नाउ वी हैव टोकनाइज सेंटेंसेस। जितने भी उर्दू सेंटेंसेस होंगे वो यहाँ पे टोकनाइज हो गए होंगे। और ये सेम काम मैं यहाँ पे इंग्लिश के साथ भी करता हूँ। सो ये रहा अपना इंग्लिश वाला टोकनाइज़र। देन हमने फिट किया इंग्लिश वाले सेंटेंसेस के ऊपर एंड देन हमने टोकनाइज किया। सो अब हम क्या करेंगे कि पैडिंग ऐड करेंगे, क्योंकि किसी न्यूरल नेटवर्क को इनपुट में जो आप सेंटेंस या डॉक्यूमेंट देते हो तो उसके अंदर जो वर्ड की लेंथ वो सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे डेटा के अंदर जो मैक्सिमम इंग्लिश सेंटेंस है या मैक्सिमम उर्दू सेंटेंस है, तो अगर उससे कम सेंटेंसेस है उनके अंदर हमें जीरो पैडिंग ऐड करना होगा ताकि सीक्वेंस मिस मैचिंग का इशू ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ माई लेन एंड देन मैं एक ये कोड लगाऊंगा। ये कस्टम कोड है, जस्ट मैंने अपने डेटा के अंदर घुस के देखना है कि हर डॉक्यूमेंट के अंदर मैक्सिमम वर्ड्स कितने हैं। और उसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा, लिस्ट कंप्रीहेंशन के अंदर फॉर चलाऊंगा, फॉर लूप चलाऊंगा। इसके ऊपर पहले देखते हैं इंग्लिश। तो 1 बाय 1 सेंटेंस आ रहा है, पहला सेंटेंस, और उस सेंटेंस का मैं देखता हूँ कि उसके अंदर कितने वर्ड है। एंड देन तमाम सेंटेंसेस के अंदर जो सबसे मैक्सिमम है वो निकालता हूँ। सो माई लेन, लेट्स रन इट। सो एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी मैक्सिमम वर्ड लेंथ है 78 इंग्लिश में। तो इसी को हम याद रख लेते हैं। इंग्लिश के अंदर जो मैक्स सेंटेंस है वो है 78। ठीक है। अब मैं उर्दू वाला देखता हूँ। सो उर्दू का है 85। उर्दू मैक्स लेन या सेंटेंस लेन 85, परफेक्ट। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, पैडिंग। सो पैडिंग इज क्वाइट सिंपल, वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस वीडियो एज वेल। व्हाट यू हैव टू डू, just call this pad sequences. Basically let me explain you quickly what padding means. अगर मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं, जैसे कि हेलो, यू और देयर, ठीक है, दिस इज फर्स्ट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर मेरे पास टोटल 1 2 3 4 वर्ड्स हैं। आई एम AI and want to automate the world, automate tasks. So इस डॉक्यूमेंट के अंदर we have 1 2 3 4 5 6 7 8, total 8 words. Now this is the maximum documents. तो our neural network सपोज करेगा कि जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट के अंदर जो इनपुट लेंथ होगी वो 8 ही होगी, बट इन दिस डॉक्यूमेंट वी हैव ओनली 4. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड जीरो पैडिंग. टोटल वी हैव 4 and we need to also add 4 0, 1 2 3 4. Now we have equal length. This is called padding, राइट. अब पैडिंग के लिए मैंने क्या किया, टोकनाइज्ड उर्दू सेंटेंसेस जो थे वो पास किए. मैक्स लेंथ यहाँ पे उर्दू का था 85. सो लेट मी कंट्रोल C लाइक दिस एंड पैडिंग विल बी पोस्ट. ये जस्ट आपका जो जीरो होगा वो पहले ऐड करना चाहते हो ओरिजिनल आईडीज के पहले या बाद में. तो अगर आप पहले ऐड करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज प्री, अदरवाइज अगर बाद में करना चाहते हो पोस्ट. और ये सेम काम हमने इंग्लिश के साथ भी किया विच इज 78. ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है. परफेक्ट. सो अब इसी को मैं यहाँ से
या अब इसी को मैं रन करता हूँ एंड लेट्स सी। अब अगर मैं आपको जो प्री प्रोसेस उर्दू सेंटेंसेस हैं वो दिखाऊं तो लेट्स सी के इसमें है क्या। अगर मैं पहले 5 सेंटेंसेस दिखाऊं, टोकनाइज सेंटेंसेस, तो ये है अपना पहला सेंटेंस, ये है अपना दूसरा टोकनाइज सेंटेंस। अब पहले सेंटेंस के अंदर जो ओरिजिनल वर्ड थे, पहला सेंटेंस क्या था, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं डीएफ के अंदर जाके, सॉरी उर्दू, बल्कि मैं क्या करता हूँ इंग्लिश में दिखाता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये रहा इंग्लिश के पहले 5 डॉक्यूमेंट्स और ये रहा इंग्लिश कॉलम के पहले 5 डॉक्यूमेंट्स। तो पहला डॉक्यूमेंट है इज जैन योर नेफ्यू, इज जैन योर नेफ्यू, ये रहे ओरिजिनल वर्ड्स। अब टोटल इंग्लिश में सॉरी 78 थे, तो यहाँ पे इन्होंने 78 सीक्वेंस को बराबर करने के लिए 0 पैडिंग्स ऐड किया। आई होप यू गेट द आइडिया। आई विश यू ट्रस्ट मी, आई विश यू ट्रस्ट मी, ये हर वर्ड के लिए एक यूनिक आईडी है और बाकी 78 को बराबर करने के लिए 0 पैडिंग्स ऐड किया। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स ट्रेन द मॉडल, लेट्स ट्रेन द मॉडल। सो यहाँ पे आके मैं सीक्वेंशियल क्लास को कॉल करता हूँ। आपको पता है कि इसी की मदद से आप न्यूरल नेटवर्क की आर्किटेक्चर बनाते हो एंड या आप लिस्ट के अंदर कर सकते हो या बाहर भी कर सकते हो। सो लेट्स ऐड आर एम्बेडिंग लेयर। सो मॉडल डॉट ऐड, उसके लिए आप यूज़ करते हो एम्बेडिंग, जो बेसिकली जिसको आप पास करोगे अपने तमाम यूनिक इनपुट वर्ड्स, ताकि हर वर्ड के लिए ये एक डेंस वेक्टर बनाए। और वो है हमारे पास इंग्लिश वोकैबुलरी, जो अभी तक मैंने नहीं बनाया है, वोकैब साइज, और आउटपुट डायमेंशन मैं अभी के लिए 256 रखता हूँ। अब ये इंग्लिश वोकैब साइज कहाँ से आ गया, सो इसको समझने का ट्राई करते हैं। ये अब बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप इंग्लिश टोकनाइजर जो हमने ऑलरेडी ट्रेन किया है, इसको कॉल करके इसके अंदर वर्ड इंडेक्स निकालें, तो ये हर वर्ड है और उसके लिए यूनिक आईडी है। ठीक है, सिंस लास्ट एक्सक्लूड होगा तो वो मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पे जोड़ता हूँ +1। तो जितने भी वर्ड्स थे हमारे इंग्लिश डेटा के अंदर, उस वर्ड का यहाँ पे आईडी आ रहा है। ठीक है, सो ये मैंने रन किया। हाँ, अभी के लिए मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो आई के लिए 1 असाइन किया है, ए के लिए 5 है। अब जहाँ जहाँ पे ए आएगा उसको मॉडल 5 से रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल कितने वर्ड्स हैं, तो ये चीज़ हटा देता हूँ। तो टोटल मेरे पास 5678 वर्ड्स हैं। तो लास्ट एक्सक्लूड होगा वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो टोटल वी हैव दिस वर्ड्स, और इसी को आप बेसिकली कहते हो इंग्लिश वोकैबुलरी साइज। ठीक है, क्योंकि इनपुट में आप इंग्लिश सेंटेंस देते हो। अच्छा, उर्दू की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जल्दी से वो भी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। sorry for that, let me control V. So now we have Urdu vocab size and English vocab size. Now let's continue our building our model. ठीक है, सो ये तो हो गया अपना एम्बेडिंग लेयर, जो बेसिकली हर वर्ड के लिए एक डेंस वेक्टर बनाने में हेल्प करता है। अब इसके बाद आप ऐड करते हो आप अपना NLP का जो RNN मॉडल है वो ऐड करते हो। सो सिंस आई एम गोइंग टू यूज़ बाई डायरेक्शनल, तो मुझे ऐड करना होगा बाई डायरेक्शनल, जिसका मतलब है कि ये हर इनपुट्स इंग्लिश सेंटेंस को, अगर आपके पास है दिस इज बुक, तो ये पहले लेफ्ट से रीड करेगा देन राइट से। यही फ़ायदा है बाई डायरेक्शनल NLP मॉडल्स का। अब कौन सा मॉडल है हमारे पास, 2 है।
बाई LSTM एंड GRU। सो आज मैं GRU यूज़ करना चाहता हूँ और उसको मैं इनपुट में जो न्यूरॉन देना चाहता हूँ वो 256 रखूँगा एंड रिटर्न टेंसर। अब ये जो लेयर है गुरु का, मैं इसको गुरु बुलाता हूँ बेसिकली, GRU गेटेड रिकरेंट यूनिट, इसको मैं गुरु बुलाता हूँ। सो ये जो गुरु है इसका भी एक आउटपुट होना चाहिए, तो वो जो होगा वो मैं सीक्वेंस में चाहता हूँ। सो रिटर्न सीक्वेंस विल बी इक्वल टू ट्रू। अब इसके बाद मैं ऐड करूँगा टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर। अब ये टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर आप तब यूज़ करते हो जब आप मशीन ट्रांसलेशन काम या टेक्स्ट जनरेशन काम या सीक्वेंस टू सीक्वेंस काम, यानी इनपुट में आपका सीक्वेंस है एंड आउटपुट में आपका सीक्वेंस है। तो इन दैट केस यू हैव टू ऐड मॉडल डॉट ऐड टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड, और अब ये होगा आपका फुली कनेक्टेड। तो मैं डेंस ऐड करूंगा विद 1024 न्यूरॉन्स एंड अब यहाँ पे आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हो। सो आप हमेशा मशीन ट्रांसलेशन के केस में या तो रेल्यू यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लिक्की रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर लें, ठीक है, यूज़ किया करें। एंड अगर इसके बाद इस लेयर के आउटपुट पे हमारा मॉडल जाता है और फिटिंग की तरफ, तो हम अपना जो ड्रॉप आउट लेयर है उसको बताते हैं कि 50% न्यूरॉन रैंडमली ड्रॉप करे ताकि हमारा मॉडल और फिटिंग की तरफ ना जाए। अब मैं ऐड करता हूँ आउटपुट लेयर, लेकिन आपका जो आउटपुट लेयर है वो भी आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो क्यों ना मैं इसी को यहाँ से चिपका दूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। और अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आउटपुट टारगेट कॉलम। टारगेट कॉलम है हमारा उर्दू, क्योंकि हम इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो होगा वोकैबुलरी साइज वो उर्दू होगा। एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो एक्टिवेशन होगा सॉफ्ट मैक्स। परफेक्ट। अब मैं मॉडल को जल्दी से यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, और कंपाइलेशन आप सबको पता है कि ट्रेनिंग से पहले आप अपने मॉडल को कंपाइल करते हो वाइल पासिंग 3 थिंग्स, लॉस, ऑप्टिमाइजर, मैट्रिसेस। लॉस मेरा होगा स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, बिकॉज अच्छा ये काम आप इस तरह भी कर सकते हो, यानी डायरेक्टली अगर मैं Ctrl+Z करके इसी को यहाँ से Ctrl+X मार दूँ तो आप ये काम इसी तरह भी कर सकते हो, लाइक दिस, बट आप एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हो लाइक दिस। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के केस में आप यूज़ करते हो लॉस को कैलकुलेट करने के लिए स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, एंड ऑप्टिमाइजर आप ऐड भी यूज़ करते हो। यहाँ पे जो लर्निंग रेट है वो मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इनिशियल लर्निंग रेट 0.001 हो। एंड हमारा जो मैट्रिसेस है वो ये है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर सकूँ। तो ट्रेनिंग के लिए आप अपने मॉडल के ऊपर कॉल करते हो फिट। तो मॉडल डॉट फिट, जिसको मैंने पास किया प्री प्रोसेस इंग्लिश सेंटेंसेस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग टारगेट उर्दू सेंटेंसेस। सिंस ऐसे प्रॉब्लम में आपका अगर डाटा और भी बड़ा है तो आपका मॉडल ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। सो मैंने चाहा कि बैचेस में कर लूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ये मॉडल 100 इपॉक्स ट्रेन कर लूँ। वैलिडेशन स्पीड मैंने बताया, अच्छा हमने ट्रेंड स्पीड पहले नहीं किया था, तो मैंने इंटरनली ट्रेनिंग के दौरान किया, यानी 70% 80% अपना ट्रेनिंग के लिए जाएगा एंड रिमेनिंग 30% डाटा वैलिडेशन के लिए जाएगा। कॉल बैक्स में मैंने अर्ली स्टॉपिंग दिया। ये अर्ली स्टॉपिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज अब ये जो मेरा मॉडल है वो सब इपॉक्स पे जाएगा। तो मान लेते हैं कि 10 से लेके अगले 15 इपॉक्स तक, अगले 15 इपॉक्स तक मॉडल का वैलिडेशन लॉस इंप्रूव नहीं हुआ, तो इसका मतलब है हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं और हमारा मॉडल 15 इपॉक्स पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। सो ये आप डीप लर्निंग के अंदर अर्ली स्टॉपिंग ज़रूर यूज़ किया करें। वो कैसे हो, वो बेसिकली आप यहाँ पे आके ये कोड यूज़ करते हो। अर्ली स्टॉपिंग जो हमने क्लास से इंपोर्ट किया था, इसमें आप बेसिकली मॉनिटर, यानी अगर आप चाहो तो आप वैलिडेशन लॉस के मुसलसल 15 इपॉक्स के अपडेट ना होने के बाद, यानी अगर हमारा मॉडल, मैं क्या करता हूँ बल्कि मैं इनको छल्ले 15 इपॉक्स रखते हैं,
अगर ट्रेनिंग के दौरान आपका मॉडल मुसलसल 15 इपोक्स के बाद वैलिडेशन लॉस इंप्रूव नहीं करता तो आप स्टॉप हो जाए, और स्टॉप करते वक्त इस मॉडल के जो सबसे बेस्ट वेट्स एंड पैरामीटर्स है वही रिस्टोर कर दें। होपफुली यू गेट द आइडिया। तो लेट्स स्टार्ट रनिंग। तो अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, इंग्लिश वेब साइज नॉट डिफाइंड। तो आई थिंक मैंने इसको रन नहीं किया था। ठीक है, तो मैं इसी को रन करता हूँ एंड उसके बाद मैं इसी को रन करता हूँ। सो ये यहाँ पे अगेन एरर है। आर्ग्यूमेंट टारगेट एंड आउटपुट मस्ट हैव द सेम शेप until the last dimension. Okay. ये इशू बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस इनपुट सेंटेंसेस एंड इंग्लिश सेंटेंसेस की वजह से ये इशू आ रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, यू नो, ये इशू कहाँ से आ रहा है? ये टोकनाइजेशन के दौरान जो हमने उर्दू के लिए जो मैक्स डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड 35 और इंग्लिश के अंदर 78, सो ये मिसमैच है। तो इनपुट जो कि हमारे उर्दू सेंटेंसेस हैं, सॉरी आउटपुट, मैं अभी के लिए ऐसा करता हूँ कि 50 ही रखता हूँ, और जो इनपुट है इंग्लिश सेंटेंसेस उनका भी 50 रखता हूँ। अब ये मैंने रन किया और अभी ये मैंने भी रन किया एंड देन मैं इंग्लिश के पहले 5 दिखाऊँ। तो अब इंग्लिश के हर डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल जो लेंथ होगा वर्ड्स का या डिजिट्स का या इन नंबर्स का वो 50 ही होगा, और ये सेम केस उर्दू में भी होगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये लर्निंग रेट मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया। इन दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने प्रीवियसली किया था जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए। लेट मी कमेंट आउट, आई डोंट नीड दिस थिंग्स। देन मैंने अपना जो उर्दू वोकैब साइज़ है एंड इंग्लिश वोकैब साइज़ है वो एक्सप्लिसिटली यहाँ पे निकाले एंड बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। सो लेट मी रन इट। जो इनपुट एंड टारगेट डायमेंशन का इशू आ रहा था, अब होपफुली वो इशू यहाँ पे रिजॉल्व होनी चाहिए। सो आप देख सकते हो वो इशू रिजॉल्व हो गया। तो आपका जो इनपुट सीक्वेंस है एंड टारगेट सीक्वेंस है उनके अंदर जो वर्ड है वो उनकी लेंथ मस्ट भी सेम होनी चाहिए। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे सिंस आई एम यूजिंग GPU, तो आप भी GPU यूज़ कर लेना। इट्स वर्किंग, इसका जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं अभी के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। जब अपनी इस मॉडल की ट्रेनिंग फेज कंप्लीट हो जाता है देन विल कंटिन्यू आर इम्प्लीमेंटेशन फॉर डिटेक्शन, ट्रांसलेशन एंड डिप्लॉयमेंट वाले पार्ट। ठीक है, सो यू कैन सी कि यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी 98 एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी 94 विच इज़ गुड वन। तो अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से आपको प्लॉट करके देता। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फिगर बनाया विद 12 इंचेस विड्थ एंड 8 इंचेस हाइट। ठीक है, ये फिगर, और उसके बाद मैंने मेट प्लॉट लिब के अंदर जाके प्लॉट को कॉल किया और उसका लॉस एंड वैलिडेशन लॉस दे दिया। सो अब ये जो प्लॉट है ये आपको बताता है कि 0 से लेके कितने इपॉक्स चला था। टोटल हमारे पास 26 इपॉक्स तक चला है। तो 0 से लेके 26 इपॉक्स पर आपका जो ट्रेनिंग लॉस एंड वैलिडेशन लॉस था वो किस तरह घटा था या इम्प्रूव हुआ था। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहो तो आप एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी भी सेम तरीके से चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो पहले 0 इपॉक्स से लेके अपना जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो मुसलसल इम्प्रूव हुआ है 26 इपॉक्स तक। बट अगर आप वैलिडेशन एक्यूरेसी देखें तो 0 से लेके पहले 10 इपॉक्स तक बड़े तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है, बट 10 से लेके 26 तक ये इम्प्रूवमेंट में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट अ डिटेक्शन सिस्टम, बट इससे पहले वी हैव टू सेव 3 थिंग्स: द ट्रेन मॉडल, उर्दू टोकनाइजर एंड इंग्लिश टोकनाइजर। सो मैं यहाँ पे आके ये वाला कोड पेस्ट करता हूँ। मॉडल के अंदर जाके मैंने सेव किया इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर फाइनल डॉट H5, ये मेरा नाम हो गया इस मॉडल का। एंड पिकल के अंदर जाके डम किया यानी सेव किया इंग्लिश टोकनाइजर एंड उर्दू टोकनाइजर को इन नाम से। तो अब अगर मैं इस कोड को रन कर दूं और मैं अपने इस कैगल वाले नोटबुक के आउटपुट डायरेक्टरी में जाऊँ, देन यू विल बी एबल टू सी
सो आप देख सकते हो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर जो कि 106.22 MB है, और उसके बाद हमारा टोकनाइज़र एंड उर्दू टोकनाइज़र। तो आप क्या करो, आप इन तीनों चीज़ों को यहाँ से डाउनलोड कर दो, क्योंकि आगे प्रोडक्शन में हमने इनको यूज़ करना है। आपने हावर करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड करना है। तो अब उर्दू टोकनाइजर डॉट पी के लिए यहाँ पे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया और ये हो भी गया। इस तरह ये बाकी दो भी कर लेना, ठीक है। नाउ बिफोर क्रिएटिंग द वेब ऐप या डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट, लेट मी क्विकली शो यू दैट हाउ दिस मॉडल वर्क्स फॉर रियल टाइम डिटेक्शन सिस्टम। तो उसके लिए फर्स्ट आई नीड टू लोड दिस मॉडल राइट हियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लोड किया अपना सेव मॉडल इंग्लिश टोकनाइजर एंड उर्दू टोकनाइजर। अब एक काम मैंने करना है फंक्शन बनाने से पहले कि मैं हमारा जो उर्दू टोकनाइजर था उसके अंदर जाके वर्ड इंडेक्स के अंदर जाके मैंने आइटम्स को कॉल किया। और अभी के लिए अगर मैं आपको जस्ट रिटर्न कर दूं वर्ड एंड इंडेक्स एज इट इज, और ये वेरिएबल आपको मैं सो लेट मी शो यू कि उर्दू डॉट इंडेक्स टू, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब आप देख सकते हो पहले इंडेक्स है उसके बाद वर्ड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले वर्ड हो उसके बाद इंडेक्स हो। तो मैंने क्या किया, इसलिए मैंने लूप चलाया फॉर वर्ड एंड इंडेक्स, अपने इस टोकनाइजर से निकाला। अब यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे चीज़ों को आगे पीछे करता हूँ। सो इंडेक्स को पहले रखता हूँ जो नंबर है, एंड वर्ड को बाद में रखता हूँ, ठीक है। एंड देन लेट्स सी, यहाँ यही चीज़ मैं चाहता हूँ, बट ये पहले क्यों नहीं हुआ। पहले मैंने वर्ड को पहले रखा, इंडेक्स को बाद में रखा। सो लेट्स सी, अभी भी इंडेक्स टू वर्ड है, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ यही चीज़ मैं चाहता हूँ बेसिकली। सो इंडेक्स एंड वर्ड, क्योंकि लूप का ये जो आइटम है ये बेसिकली आपका पहले इंटीजर रखता है देन वर्ड। अब ये मैंने क्यों किया ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कस्टम फंक्शन बनाता हूँ जिसके पास एक इंग्लिश सेंटेंस आएगा और वो हमें ट्रांसलेट करके देगा, ठीक है। सो फंक्शन का नाम है ट्रांसलेट सेंटेंसेस। सो डेफ ट्रांसलेट सेंटेंसेस, जिसके पास एक सेंटेंस आ रहा है, एंड देन सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इस सेंटेंस को टोकनाइज करना होगा यूजिंग इंग्लिश वाला टोकनाइजर, ताकि हम सीक्वेंस जनरेट कर सके। सो सीक्वेंसेस इंग्लिश टोकनाइजर हमारे पास ऑलरेडी है, टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस, और उसको मैं पास करता हूँ अपना ये जो नए सेंटेंस है वो। उसके बाद हमने इसको पैड करना होगा। तो पैड करने के लिए मैं वेरिएबल पैडिंग, पैडेड सीक्वेंसेस विल बी इक्वल टू पैड सीक्वेंस, और इसको हमने पास करना होगा सीक्वेंसेस बेसिकली ये वाला, और मैक्स लेंथ 50 था, ट्रेनिंग के दौरान हमने 50 यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी 50 होनी चाहिए। एंड पोस्ट, उसके बाद नाउ लेट्स प्रेडिक्ट यूजिंग द ट्रेन मॉडल। सो प्रेडिक्शन, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रेडिक्शन, उसके बाद मॉडल को कॉल करके प्रेडिक्ट करता हूँ ये पैडेड सीक्वेंस के ऊपर लाइक दिस। तो अब इस सेंटेंस के अंदर अगर 10 वर्ड्स है तो उसके लिए मॉडल ने उर्दू के कुछ वर्ड्स प्रेडिक्ट किए होंगे, और वो बेसिकली हमारे ट्रांसलेशन होंगे, बेसिकली प्रोबेबिलिटीज ही होंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो वर्ड्स हैं
ये बेसिकली आपके प्रोबेबिलिटीज होंगे, इंटीजर नंबर्स होंगे, उनके जो भी वर्ड हैं उर्दू वाले वर्ड्स वो निकालेंगे, क्योंकि हमने यूज़र को ट्रांसलेटेड फॉर्म दिखाना है। सो लूप तो चलेगा। अब इसके लिए मुझे एक ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस के नाम से एक लिस्ट बनानी होगी। ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस के नाम से एक लिस्ट बनानी होगी, और उसके बाद फॉर प्रेडिक्शन, किसके ऊपर? प्रेडिक्शंस के ऊपर। अभी जितने भी वर्ड्स होंगे, अभी के लिए अगर मैं आपको प्रिंट करके दूं, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड। प्रिंट दिस प्रेडिक्शन। तो अगर मैं ये फंक्शन कॉल कर लूं, इस फंक्शन का नाम है ट्रांसलेट सेंटेंसेस, जिसको मैं अभी के लिए पास करता हूं आई हैव बुक नेम एरर, sentences is not defined, sentences, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हाँ ठीक है। पोस्ट नॉट अंडरस्टूड, ओके इट शुड बी पोस्ट। प्रेडिक्शन इज नॉट डिफाइंड, ये यहाँ पे मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, सो वेरिएबल नेम्स का इशू है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो अब देख सकते हो बेसिकली वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट हियर। अब इनको समझने का ट्राई करना। हमने क्या किया, इस सेंटेंस के लिए हमने प्रेडिक्ट किए उर्दू के वर्ड्स। अब हर वर्ड एक लिस्ट होगा बेसिकली आपका। अब उस वर्ड के लिए जो सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो हम निकालेंगे, और ये सेम काम हमने हर लिस्ट के लिए करना होगा, एंड देन फाइनली हमने कंबाइन करके वो हमारा ट्रांसलेटेड उर्दू सेंटेंस होगा। सो अगर आपको अभी आइडिया नहीं हो रहा देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड। अब मैं जो प्रेडिक्टेड वर्ड्स है वो निकालता हूँ। सो प्रेडिक्टेड वर्ड्स विल बी इक्वल टू अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन उर्दू इंडेक्स टू वर्ड, एंड देन मैं गेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ np डॉट आर्ग्यूमेंट मैक्स, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसका वर्ड निकालता हूँ। और वो कैसे? उसके लिए हमको चलाना होगा एक लूप इसी ही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। सो फॉर वर्ड वैक इन प्रेडिक्शन। अब हमने क्या किया कि अगर 10 वर्ड्स मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं तो ये लूप 10 बार चलेगा, और हर बार वो लिस्ट उठाएगा, और उस लिस्ट के अंदर घुस के उसका जो सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसका मैं वर्ड निकाल रहा हूं। अब ये उर्दू इंडेक्स टू वर्ड कहां से आ गया? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, उर्दू इंडेक्स टू वर्ड। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि उस इंटीजर के लिए, उस क्लास के लिए आप मुझे दे वो वर्ड। आई होप यू गेट द आइडिया। एंड फाइनली मैं ये जो भी प्रेडिक्टेड वर्ड्स है इनको एक स्ट्रिंग से जोड़ता हूँ, और जोड़ते वक्त असाइन करता हूँ ट्रांसलेटेड सेंटेंस वाले लिस्ट को, लाइक दिस डॉट जॉइन प्रेडिक्टेड वर्ड्स। और अगर कोई स्पेस आया हुआ है तो उसको भी स्ट्रिप कर दें। एंड अब फाइनली मैं इस वाले लिस्ट में अपेंड करता हूं ये अपना उर्दू ट्रांसलेटेड सेंटेंस डॉट अपेंड दिस ट्रांसलेटेड सेंटेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है। मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट करता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल लाइक दिस, और इस लूप से बाहर आके ये फंक्शन मुझे रिटर्न कर देगा दिस ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं इसको मल्टीपल सेंटेंसेस पास करना चाहता हूं। तो अगर सिंगल सेंटेंस होता तो फिर इतना सारा इश्यू ना बनता, बट लेट्स सी। सो
सो ये है अपना फंक्शन जिसके पास एक सेंटेंस आ रहा है। हम सबसे पहले उसको टोकनाइज कर रहे हैं यूजिंग इंग्लिश टोकनाइजर। देन सीक्वेंस बराबर करने के लिए वी आर एडिंग पैडिंग। मैं पहले देख लेना चाहूँगा कि वो जो था या 15, ठीक है। सो अब नीचे आके राइट हियर हमने पैडिंग भी ऐड किया एंड देन प्रेडिक्शन मारा एंड देन हमने ट्रांसलेटेड वर्ड निकाले और वो यहाँ पे हमने रिटर्न किया। अब मैं 10 सेंटेंसेस एक साथ पास करता हूँ। ये है मेरे पास 10 या जितने भी सेंटेंसेस हैं। मैंने अपने इस फंक्शन को ये पूरा का पूरा लिस्ट पास कर दिया इंग्लिश सेंटेंसेस और वो अब मुझे ट्रांसलेशन देगा यहाँ पे। एंड देन मैंने जिप फॉर्म में इंग्लिश एंड उर्दू सेंटेंसेस यहाँ पे अकॉर्डिंगली प्रिंट किया। सो लेट्स सी कि इस मॉडल का परफॉर्मेंस क्या है। सो पहला सेंटेंस है इज जैन योर नेफ्यू, क्या आप भतीजा हैं। तो यहाँ पे मॉडल ने थोड़ा सा गलती किया है, यहाँ पे होना चाहिए क्या जैन आपका भतीजा है। आई विश यू वुड ट्रस्ट मी, काश आप मुझ पर भरोसा भरोसा यहाँ पे भी इसने एक वर्ड स्किप किया है करता। डिड ही टच यू, क्या उसने आपको मारा। टच को इसने हो भी सकता है, सही भी हो सकता है, बट अगेन ठीक है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यहाँ पे गलती की है मॉडल ने। जैन इजंट अगली, जैन बदसूरत नहीं है, यहाँ पे सी दिया है। आई एम इन हरी टुडे, मैं जल्दी में हूँ, ये भी सही है। टेक दिस मेडिसिन, इस शाल ले लो, यहाँ पे गलती की है, ये असल में होना चाहिए ये मेडिसिन ले लो। दिस इज द केस, ये मामला है, यहाँ पे भी इसने सही किया है। जैन्स पिक्सी, जैन शानदार, ये भी सही किया है। आई एम नॉट एंग्री, मैं नाराज नहीं हूँ, ये भी सही किया है। तो अगर आप देखो तो ये मॉडल यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छा ट्रांसलेशन दे रहा है, बट बहुत सी जगहों पे इसने वर्ड्स को स्किप किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल डेटा सेट साइज। अगर आप डेटा सेट को बढ़ा देते हो, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ df.shep, तो वी हैव ओनली 24,000 रिकॉर्ड्स। अगर आप 50,000 60,000 करते हो तो ये अगेन और भी अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट देगा। ट्रांसलेशन के केस में आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये था अपना इम्प्लीमेंटेशन इस NLP डीप लर्निंग के मॉडल का ट्रांसलेशन के लिए। सो अब हम क्या करेंगे यूजिंग दिस ट्रेन मॉडल, इसके लिए एक छोटा सा यूजर इंटरफेस बनाएंगे यूजिंग स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी। यहाँ पे अपना पाइचार्म IDE ओपन किया है जिसमें हम यूजर इंटरफेस बनाएंगे और इस मॉडल को इंटीग्रेट कर देंगे यूजिंग स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा स्ट्रीमलेट को एज ST एंड देन आई हैव टू क्रिएट ऐप। और ऐप बनाने के लिए आप ST के अंदर जाकर टाइटल में बता सकते हो लाइक इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है। आप चाहो तो आप एक मार्कडाउन भी ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, लाइक एंटर योर इंग्लिश टेक्स्ट हियर। अब मैं एक टेक्स्ट एरिया ऐड करूंगा जहां पे यूज़र अपना इंग्लिश टेक्स्ट डालेगा। तो उसके लिए आप st.text इनपुट यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एक मैसेज दे सकते हो लाइक एंटर इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। ये आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अब जो भी आएगा वो इस इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर स्टोर होगा। सो लेट मी ऐड अ बटन इफ, ठीक है। यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ इफ st डॉट, उसके लिए आप बटन यूज़ करते हो और बटन में आप एक्सप्लिसिटली बता सकते हो लाइक ट्रांसलेट। तो अभी के लिए मैं रन करता हूँ इस ऐप को ताकि हम देख सके कि ये काम करता है या नहीं। आपने जाना है अपने टर्मिनल के अंदर, सबसे पहले यू हैव टू इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, सिंस मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब मैंने इस ऐप को रन करना है तो उसके लिए आप लिखते हो स्ट्रीमलेट रन app.py, आप एंटर करते हो स्ट्रीमलेट रन app.py। तो मैंने आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक किया था स्ट्रीमलेट का, बट अभी ये आपका जो ऐप है आपके क्रोम ब्राउज़र में पॉपअप हो जाएगा एंड यू विल सी कि यहाँ पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन एरर। हाँ, यहाँ पे मैंने मसला ये किया है कि मुझे अभी के लिए इसको पास करना होगा। तो लेट मी रिफ्रेश, यू कैन सी, ठीक है।
एंड इस बटन के क्लिक पे विल डिस्प्ले द रिजल्ट राइट हियर। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक और चेक लगाऊंगा कि क्या यूज़र ने अपना इनपुट टेक्स्ट डाला हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मुझे कहना होगा कि इफ़ इंग्लिश टेक्स्ट, अगर ये है तो आगे बढ़े और ट्रांसलेशन निकालें। और उस ट्रांसलेशन के लिए मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ट्रांसलेट सेंटेंस, जिसको मैंने पास किया है ये यूज़र का इनपुट किया हुआ सेंटेंस, और ये मुझे पलट के देगा उसका ट्रांसलेटेड उर्दू सेंटेंस। अब ये फंक्शन अभी तक हमने नहीं बनाया है, बट वी विल सी। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा st डॉट सक्सेस फंक्शन की मदद से इस उर्दू ट्रांसलेशन को। तो उर्दू टेक्स्ट या ट्रांसलेशन आप लिख सकते हो अकॉर्डिंगली, एंड उसके बाद आप डिस्प्ले कर सकते हो दिस ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। लेकिन अगर टेक्स्ट नहीं डाला है तो फिर हमें एक प्रॉपर मैसेज देना होगा यूजिंग वार्निंग फंक्शन कि प्लीज एंटर इंग्लिश सेंटेंस। यानी अगर ये पार्ट फॉल्स हो जाता है तो जाहिर सी बात है एल्स में आएगा, बट अगर ये पूरा का पूरा बटन पे उसने क्लिक नहीं किया है तो बट बटन पे तो क्लिक करेगा। और आखिरी काम ये करता हूँ कि मैं फुटर को भी ऐड करता हूँ अपनी इस ऐप को हल्का पुल्का खूबसूरत बनाने के लिए। सो st डॉट मार्क डाउन आप यूज़ करते हो, आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। एंड देन st डॉट मार्क डाउन बिल्ट विद स्ट्रीमलेट एंड टेंसर फ्लो। ये स्पेलिंग चीज़ें ये बाद में मैं सेट कर लूँगा, बट या दिस इज़ द फ्लो। सो ये आप देख सकते हो, ये हमारा टाइटल और मार्कडाउन, एंड देन यूज़र से हमने टेक्स्ट लिया और इस बटन के क्लिक पे हमने चेक किया कि यूज़र ने टेक्स्ट डाला है, अगर डाला है तो ट्रांसलेशन डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज मैसेज दे। और ये अपना फुटर। सो मैं अभी के लिए इसको रिफ़्रेश करता हूँ और अभी आप देख सकते हो ये अपना फुटर आ गया और ये अपना ऐप। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस फंक्शन पे काम करता हूँ क्योंकि यही वो मेन फंक्शन है जो आपको ट्रांसलेशन देता है। अब मैं जल्दी से कुछ इंपोर्ट्स करता हूँ, जैसे कि मुझे अभी के लिए चाहिए numpy एज np, एंड देन मुझे चाहिए फ्रॉम टेंसरफ्लो के केरास के मॉडल से मुझे चाहिए लोड मॉडल, ताकि मैं अपना सेम मॉडल लोड कर सकूँ। एंड टेंसरफ्लो के केरास के प्री प्रोसेसिंग से के सीक्वेंसिंग मुझे इंपोर्ट करना होगा पैड सीक्वेंसेस, क्योंकि मैंने आगे जो नया इनपुट होगा उसको 50 तक उसकी सीक्वेंस को बराबर करना होगा। एंड फाइनली आई हैव टू इंपोर्ट पिकल, ताकि मैं टोकनाइजर को यहाँ पे लोड कर सकूँ। अब वी हैव टू लोड मॉडल एंड फाइल्स। तरीका बहुत सिंपल है, ये रहा अपना मॉडल, लोड मॉडल, और जो भी मॉडल आपने डाउनलोड किया वहाँ से, क्या नाम था उसका, आई थिंक कोई इंग्लिश, मैं अगर मॉडल का नाम चेक कर लूँ, ये है मेरा मॉडल इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर। अभी के लिए मैं जस्ट इसको शॉर्टकट लिखता हूँ, बाद में मैं इसको सेट कर लूँगा। और इसी तरह इंग्लिश टोकनाइजर आप इसी तरह लोड कर सकते हो, लाइक पिकल डॉट डंप ओपन अपना इंग्लिश टोकनाइजर डॉट pkl विद रीड बाइनरी मोड। लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है। केरास जब आप काम करते हो स्ट्रीमलेट के साथ, तो मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि आप अपना जो सेव मॉडल है वो इस तरीके से लोड करो, लोड द ट्रेन मॉडल। आप ये फंक्शन ऐड कर लेना। ये बेसिकली अगर कैशे में आपके रिसोर्सेज है तो वो उनको खाली करता रहेगा, ताकि हर बार लोड करने पे आपका ऐप टाइम ना ले। उसके बाद आप डायरेक्टली एक छोटा सा फंक्शन बना ले किसी भी नाम से, और उसी के अंदर आप इस मॉडल को सेम तरीके से लोड कर दें और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दें। दैट्स द कोड। और ये सेम काम हमने टोकनाइजर के लिए भी किया कि कैशे डेटा को क्लियर किया, एंड हमने इंग्लिश एंड उर्दू टोकनाइजर, वैसे उर्दू टोकनाइजर की ज़रूरत तो नहीं है, हाँ इसकी ज़रूरत है क्योंकि हमने
निकालना होगा वर्ड टू इंडेक्स। सो अगेन ये भी उसी तरीके से हमने लोड किया। अब आखिरी काम है कि हम इस फंक्शन पे काम करें, क्योंकि हमारा इंग्लिश सेंटेंस इस फंक्शन के पास जाके, जिसके अंदर हम इस सेंटेंस को टोकनाइज मॉडल से प्रेडिक्शन करके उर्दू ट्रांसलेशन रिटर्न करेंगे। तो वही सेम फंक्शन है जो हमने नोटबुक में यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे आके उसी कोड को पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल-V। अब देखना ये पार्ट भी हमने वहाँ पे किया था, क्योंकि हमें चाहिए था लास्ट में जब हमारे पास उर्दू प्रेडिक्शन आएंगे तो उनके लिए जो भी वर्ड्स है वो हमने इस टोकनाइजर से निकालने थे। उसके बाद ये वो फंक्शन है, सबसे पहले हमने इंग्लिश सेंटेंस को टोकनाइज किया, पैडिंग किया, मॉडल से प्रेडिक्शन किया, देन हमने प्रेडिक्टेड वर्ड्स निकाले। अब इस बार मुझे लूप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं एट अ टाइम एक सिंगल सेंटेंस पास कर रहा हूँ। नोटबुक में मैंने लूप चलाया था क्योंकि वहाँ पे मैं मल्टीपल सेंटेंसेस पास करना चाहता था। तो ये प्रेडिक्टेड वर्ड्स हैं, एंड देन उन वर्ड्स को हमने ज्वाइन किया और ये वो ट्रांसलेशन है, और ये ट्रांसलेशन यहाँ पे हम गेट करके डिस्प्ले कर रहे हैं। तो लेट्स ट्राई इट आउट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेंटेंस डालता हूँ इंग्लिश का, जैसे कि वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। सो लेट्स सी, ये रनिंग में है, हम आपकी की। सो पहला मिस्टेक, यहाँ पे मॉडल ने बहुत सारी चीजें छोड़ दिए। हु आर यू, आप कौन मॉडल, अगर मैं ये कह दूं हु एम आई, मैं कौन हूं, तो मॉडल सम टाइम आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है और सम टाइम मिस्टेक्स कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी लिमिटेड डेटा सेट। सो लेट मी ट्राई वन लास्ट सेंटेंस लाइक I have to learn English. मैं अंग्रेजी है, इसको कहना चाहे था मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो मुझे अंग्रेजी सीखना होगा। बट यू कैन सी के मॉडल बहुत हद तक मिस्टेक्स भी कर रहा है, बहुत हद तक अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है। बट ये आपने देखा कि आपने किस तरह अपने कस्टम डाटा के ऊपर एक डीप लर्निंग NLP मॉडल को ट्रेन किया यूजिंग केरास। अब ये जो मॉडल है इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज योर डाटा सेट। हमने बहुत लिमिटेड डाटा के साथ काम किया एंड स्टिल ये मॉडल काम कर रहे हैं। ये डाटा सेट कोड हर चीज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।